इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। मेरा जन्म हुआ है तब से मुझे कभी इस तरह बाहर नहीं ले जाया गया। मजाक बंद करो दिव्या। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें कभी बाहर नहीं ले गया? मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। क्या तुम मुझे बताना चाह रही हो कि तुम्हारे पूरे जीवन में कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? पहले मेरे बॉयफ्रेंड होते थे, लेकिन वे कभी टिकते नहीं थे। एक रात के बाद वे मुझे और नहीं चाहते थे। मुझे खेद है मेरे दोस्त। तो अब तुम्हें अपने पिछले बॉयफ्रेंड से अलग हुए कितना समय हो गया है? बहुत लंबा समय हो गया है। मैंने अपने आखिरी बॉयफ्रेंड से 2012 में सेकेंडरी स्कूल खत्म करने के बाद ब्रेकअप किया था। तो उसके बाद से तुम्हें फिर कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला, जबकि तुम इतनी खूबसूरत हो? उसके बाद से मुझे कोई नहीं मिला और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी मुझे सड़क पर नहीं रोका या मेरे फोन नंबर के लिए नहीं पूछा जब से मैंने सेकेंडरी स्कूल खत्म किया है। मुझे खेद है मेरे दोस्त, लेकिन धैर्य रखो। जब सही समय आएगा तुम्हें कोई मिल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, मैं धैर्य रखते रखते थक गई हूँ। अगर तुम होती तो क्या तुम सच में 12 साल इंतजार कर सकती और फिर भी उम्मीद रख सकती कि एक दिन तुम्हें कोई मिलेगा? सच कहूँ तो मैंने भी उम्मीद खो दी होती, लेकिन अब तुम क्या करोगी दिव्या? बस धैर्य रखो। हो सकता है भगवान के पास तुम्हारे लिए बड़े योजनाएं हों। नहीं मेरे दोस्त, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कृपया मुझे बताओ अगर तुम किसी वैद्य या तांत्रिक को जानती हो जिसे मैं आजमा सकती हूँ। शायद मुझ पर कोई श्राप है कि मुझे पति नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे उम्र की ज्यादातर लड़कियाँ पहले ही शादीशुदा हैं और उनके परिवार हैं, सिवाय मेरे। कृपया ऐसा मत करो मेरे दोस्त। मैं मानती हूँ कि भगवान का समय ही सही समय है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे पास एक पति है जो हर तरह से तुम्हारी परवाह करता है। देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं भी वही जीवन जीना चाहती हूँ जो तुम जी रही हो। कृपया सुप्रिया, अगर तुम किसी वैद्य को जानती हो तो मुझे उनके पास जाने का मार्गदर्शन करो ताकि मैं कोशिश कर सकूं। शायद वहाँ मुझे सफलता मिल जाए। ठीक है, क्योंकि तुमने जोर दिया है, मुझे तुम्हें मार्गदर्शन करने दो। चौराहे पर एक साइन पोस्ट है जिसमें वैद्य का नंबर है। वह वैद्य प्रेम संबंध, विवाह समाधान और अन्य चीजों के लिए उपचार प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो वहाँ जाऊंगी और नंबर लूंगी। कल सुबह मुझे जाना है। अगर मुझे सफलता मिलती है तो मैं तुम्हें प्रतिक्रिया दूंगी। ठीक है मेरे दोस्त, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। आपसे कौन बात कर रहा हूँ? आप दिव्या से बात कर रहे हैं। मुझे साइन पोस्ट से आपका नंबर मिला। मुझे एक उपचार की जरूरत है। स्वागत है। जैसा कि आपने साइन पर पढ़ा है, मैं उन महिलाओं के लिए उपचार प्रदान करता हूं जिन्हें प्रेम आकर्षण, विवाह, टूटे रिश्तों को बहाल करने और विवाह को स्थायी बनाने की जरूरत है। आपकी समस्या क्या है? मुझे विवाह और प्रेम आकर्षण का उपचार चाहिए। यह समस्या हल हो गई है। कल सुबह 10 बजे आओ। आप कहाँ स्थित हैं? मैं प्रेम की गुफा में स्थित हूँ। जब आप वहाँ पहुँचें, सीधे अंदर आना। ठीक है। और उपचार की फीस कितनी है? उपचार की फीस 10,000 रुपए है। तो जब आप आएं, पैसे साथ लाना न भूलें। ठीक है। कृपया, मैं तलाक चाहती हूँ। अब मेरी पत्नी, तुम तलाक क्यों चाहती हो? मैं तुमसे थक गई हूँ। मैं तुम्हें अब नहीं चाहती।
अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो चली जाओ, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जान लो कि तुम्हें वह तलाक कोर्ट में लेना पड़ेगा। आजकल की शादियां वास्तव में चुनौतीपूर्ण हैं। वैद्य, मैं आ गई हूँ। स्वागत है, आप कब पहुंची? मैं यहाँ काफी समय से हूँ। मैं बाहर थी। क्या आप वही हैं जो विवाह और प्रेम आकर्षण का उपचार चाहती थीं? हाँ। ठीक है, पास आओ, उपचार शुरू करते हैं। तुम बड़े ठग हो। तुम्हारे अपने ही समस्याओं को हल नहीं कर सकते और तुम सोचते हो कि तुम मेरी समस्याओं को हल कर सकते हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या तुम्हारी पत्नी ने अभी अभी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ा और तुमने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया? उसने मुझे नहीं छोड़ा है। तलाक की मांग करने वाली महिला को वापस लाने के लिए एक नया उपचार है और मैं उसका परीक्षण कर रहा हूँ।